एक युवक अपने जीवन से बड़ा परेशान हो चुका था। उसके मन में एक सवाल था जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। वो अपनी जिंदगी से बड़ा तंग आ चुका था। वो हमेशा ये सोचता कि आखिर मेरे जीवन का मकसद क्या है, यहाँ मेरे पैदा होने का उद्देश्य क्या है। क्या मेरा जन्म सुबह से शाम तक काम करो, खाना खाओ और सो जाओ और इसी दिनचर्या को बार बार दोहराते रहो, बस इसीलिए हुआ है। वो जब भी लोगों को देखता उसे बड़ा अजीब लगता। वो देखता लोग सुबह से शाम तक अपना पसीना बहाकर काम करते हैं, घर आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। वो देखता कि चारों तरफ इंसानों की भागा दौड़ी लगी हुई है और सब अपने अपने मतलब से किसी न किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब बाहर से दिखाते ऐसे हैं कि वो बहुत भोले भाले हैं, लेकिन अंदर से सब काम, क्रोध और लोभ से भरे हुए हैं। वो देखता कि जो सबसे भोला नजर आता है वो अंदर से उतना ही खतरनाक है और जो वास्तव में दिल का साफ है वो बड़ा खतरनाक दिखता है। और एक तरफ वो ये भी देखता लोग धन कमाने के पीछे पागल हुए पड़े हैं। वो खुद ऊपर उठने के लिए किसी का भी नुकसान करने को तैयार हैं। लोग ऊपर उठने के लिए किसी को भी नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिसके पास अत्यधिक धन है केवल वही व्यक्ति जीवन में सुखी है। इसलिए लोग धन कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर वो ये भी देखता कि जो व्यक्ति पहले से ही धनवान है, जिसके पास अपार धन संपत्ति है, वो इंसान भी तरह तरह के डर और चिंताओं से घिरा हुआ है। उसके जीवन में भी सुकून नहीं है। ये सब देखकर वो व्यक्ति बड़ा हैरान रहता था, क्योंकि वो लोगों के जीवन को बड़ी बारीकी से गौर करता था। और वो ये सब देखकर बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस तरह से अपना जीवन नहीं जीना चाहता था। वो अपने जीवन का मकसद जानना चाहता था। वो अपने इस धरती पर होने का उद्देश्य जानना चाहता था। और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए वो इधर उधर भटकता रहा, किंतु उसे उसके प्रश्नों का उत्तर कोई भी नहीं दे पा रहा था। अंत में वो बड़ा परेशान हो गया और उसने ये फैसला किया कि ऐसा घिसा पिटा जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं। इससे अच्छा वो अपने प्राण त्याग दे और आत्महत्या कर ले। ऐसा सोचकर वो आत्महत्या करने निकल गया। और वो जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में उसने एक गुरु का आश्रम देखा। वो आश्रम के अंदर गया। उसने देखा अंदर शिष्यों की भीड़ लगी हुई है और गुरु प्रवचन दे रहे हैं। वो पीछे खड़ा होकर गुरु की बातें सुनता रहा। गुरु की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। गुरु ने उसे अपने समक्ष बुलाया और कहा, क्या हुआ, तुम बड़े चिंतित मालूम होते हो। वो व्यक्ति ने गुरु के सामने हाथ जोड़े और उनको सारी बातें बताई कि किस तरह वो इस झूठी और दिखावटी दुनिया से तंग आ चुका है और अब वो आत्महत्या करने जा रहा है। लेकिन गुरु उस व्यक्ति की बात सुनकर खामोश रहे। तब वो व्यक्ति बोला, क्या आप मुझे कोई सलाह दे सकते हैं कि मैं किस तरह अपने प्राण त्यागूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारी शादी हुई है। व्यक्ति बोला, हाँ मेरी शादी हो चुकी है। गुरु बोले, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी कोई बात नहीं मानती। तुम अपनी पत्नी के सामने अपना मान सम्मान बनाने का बहुत प्रयास करते हो, लेकिन वो तुम्हारी कोई कदर नहीं करती। और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माँ के बीच आए दिन कहासुनी होते रहती है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ का उतना सम्मान नहीं करती जितना वो अपनी माँ का करती है, और दोनों के बीच तुम्हारा जीवन पिस रहा है। वो व्यक्ति बड़ा हैरान होकर बोला, हाँ गुरुवर, लेकिन ये सब आपको कैसे पता। ये बात तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मैंने तो केवल आपसे आत्महत्या कैसे करूं ये जानना चाहता था, लेकिन आपने तो मेरे घर के भीतर का सच बता दिया। आखिर आपको ये कैसे पता चला। गुरु बोले, एक शादीशुदा व्यक्ति को दुनिया का ज्ञान बड़े जल्दी हो जाता है, जैसे तुम्हें हो गया। और इसी से परेशान होकर ज़्यादातर व्यक्ति सन्यासी बनने का सोचते हैं और कुछ आत्महत्या करने का, और कुछ व्यक्ति ये सारी चीज़ों को चुपचाप बर्दाश्त करते रहते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। व्यक्ति बोला, तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए गुरुवर। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, ये दुनिया बिल्कुल एक जैसी चलती है। हमें लगता ज़रूर है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन वास्तव में हम सब गुलामी में जी रहे हैं। पूरी ज़िंदगी गुलाम बनकर जीते हैं और गुलाम बनकर ही मर जाते हैं। वो युवक बोला, नहीं गुरुवर, आप गलत कह रहे हैं। मैं तो किसी का भी गुलाम नहीं हूँ और ना ही मैं किसी की गुलामी करता।
गुरु ने कहा, तुम बहुत महान और विद्वान व्यक्ति हो। मेरा सौभाग्य है कि तुम जैसा व्यक्ति मेरे आश्रम में आया। आज तक मैंने तुम्हारे जैसा ज्ञान की बात करने वाला इंसान नहीं देखा। मैं तो धन्य हो गया कि तुमने इस आश्रम में कदम रखा। ये सुनते ही उस व्यक्ति का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और वो बोला, हाँ गुरुवर, मैं जानता हूँ मैं काफ़ी विद्वान हूँ और शायद इसी वजह से मेरा इस जीवन में अब कोई रस नहीं रह गया। अब जीवन से मेरा कोई लगाव नहीं रह गया। गुरु ने बोला, अरे तुम्हारे जैसा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। तुम पागल हो। किस बात का अहंकार है तुमको और किस चीज़ का ज्ञान है तुमको? तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम इतना गुरूर कर रहे हो? तुम बहुत बड़े गधे हो। ये सुनते ही वो व्यक्ति क्रोध से आग बबूला हो गया और वो गुरु से बोला, तुम भी कौन सा ज्ञानी हो? अगर मैं पागल और गधा हूं तो तुम भी गधे और मूर्ख हो। गुरु ने कहा, अरे तुम तो नाराज हो गए। मेरा कहने का केवल इतना तात्पर्य था कि तुम्हारी पत्नी सुशील और संस्कारी महिला है और वो जो भी करती है वो सही करती है। तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। तुम उसकी बात मानोगे तो तुम बहुत सुखी रहोगे। उसे तुमसे ज़्यादा ज्ञान है। अब ये सुनते ही उस युवक के अहंकार को बहुत ठेस पहुंची। उसने तिलमिलाते हुए गुरु से कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है? उसमें ज्ञान तो दूर, उसके अंदर धैर्य भी नहीं है। सिर्फ मेरी वजह से हमारा विवाह अभी तक चल रहा है, नहीं तो कब का मैंने रिश्ता खत्म कर दिया होता। मैंने रिश्ते को संभाल रखा है क्योंकि मैं समझदार हूँ। गुरु ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। मुझे लगता था तुम गधे हो, लेकिन तुम तो डरपोक भी निकले, इसीलिए तुम आत्महत्या करने निकले थे। तुम्हारे जैसा कायर और डरपोक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो युवक गुस्से से बोला, मैं डरपोक नहीं हूँ, मुझे किसी का डर नहीं और ना तो मुझे मौत का डर है। मैं अभी आपके आश्रम में पेड़ से लटक के अपनी जान दे देता हूँ, तब आपको यकीन होगा कि मैं किसी से नहीं डरता, मौत से भी नहीं। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ऐसी बात है तो तुम आज यहीं रुको और रात में उस सामने वाली झोपड़ी में ही रहना और वहीं सो जाना। उस झोपड़ी में एक भयंकर जहरीला सांप रहता है। वो रात को तुम्हें काट लेगा और उसका जहर इतना तेज है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। और तुम आत्महत्या करके मरना चाहते थे, मैंने उसका भी सबसे आसान रास्ता तुमको बता दिया। युवक रात में उसी झोपड़े में रुका और आधी रात को उस झोपड़े से युवक की तेज चिल्लाने की आवाज आई। वो जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। गुरु ने अंदर जाकर देखा तो वो युवक एक किनारे डंडा लेकर सांप को मारे जा रहा था और उसका शरीर कांप रहा था। डर के मारे उसके शरीर से पसीना निकल रहा था और उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। गुरु ने वहां रोशनी की तो देखा वो युवक एक रस्सी को सांप समझकर डंडे से मारे जा रहा था। गुरु ने कहा, ये रस्सी है, बेवजह क्यों डर रहे हो? युवक ने गुरु की बात पर ध्यान नहीं दिया और सांप सांप चिल्लाते हुए रस्सी को सांप समझकर डंडे से मारे जा रहा था। गुरु ने फिर जोर से कहा, अरे ये रस्सी है, सांप नहीं। लेकिन युवक की डर की वजह से हालत खराब थी। वो सांप सांप चिल्लाते जा रहा था। गुरु ने युवक को जोर से एक तमाचा लगाया। युवक थोड़ा शांत हुआ और ठहर गया। गुरु ने रोशनी करते हुए दिखाया, देखो ये सांप नहीं, रस्सी है। युवक अभी भी कांप रहा था और उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। गुरु ने बोला, इस झोपड़ी में कोई सांप नहीं है। युवक बोला, फिर आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि इस झोपड़ी में जहरीला सांप रहता है? गुरु ने कहा, मैं तो केवल तुम्हें यह समझाना चाहता था कि हम हमेशा बाहर लोगों को देखते हैं और उनकी गलतियां निकालते हैं और हम कभी भी स्वयं को नहीं देखते। हम कभी भी स्वयं के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। हम केवल दूसरों की हरकत की खबर रखते हैं और यही सब एक दूसरे के साथ करते हैं क्योंकि हम सभी अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। हम सभी गुलामी में जी रहे हैं। जैसे तुम अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि तुम किसी के गुलाम नहीं हो, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारी प्रशंसा की तुम्हें खुशी हो गई और तुम फूले ना समाए, तुम्हारा सीना चौड़ा हो गया। इसका साफ अर्थ है कि तुम प्रशंसा के गुलाम हो। तुमने वास्तविकता को नहीं देखा। अभी मैं तुम्हारी प्रशंसा कर दूं तो तुम खुश हो जाते हो और अपमान कर दूं तो तुम दुखी हो जाते हो और तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाती है और तुम उस झूठ में खुश हो जाते हो जिसमें तुम्हारी तारीफ की जाए और तुम सत्य को देखना बंद कर देते हो। ठीक उसी तरह तुम क्रोध के गुलाम हो। अभी कुछ देर पहले मैंने तुमको पागल और गधा कहा,
तो तुम गुस्से से तिलमिला गए। तुम पूरी तरह से क्रोध के नियंत्रण में हो जाते हो और क्रोध के गुलाम बन जाते हो। तुम अहंकार के गुलाम हो। तुम अपने आप को विद्वान और ज्ञानी समझते हो और तुम अपनी तुलना किसी के साथ नहीं चाहते। मैंने तुम्हारी पत्नी को तुमसे ज्यादा ज्ञानी कहा तो तुम्हारे अहंकार को ठेस लग गई और तुरंत तुम उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिए। तुम डर के गुलाम हो। तुम दिखाते ऐसे हो जैसे तुम्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से तुम बहुत कमजोर हो। तुम हमेशा सोचते हो जो भी मैंने यहाँ अर्जित किया वो मुझसे कहीं छूट ना जाए। और हम सभी अपने जीवन में अपनी भावनाओं के गुलाम बन चुके हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, हम ये सब के गुलाम हैं। और ये चीज हर इंसान के भीतर है। हर इंसान की भावनाएं एक जैसी है, क्योंकि हर इंसान यहाँ प्रेम और खुशी की तलाश में है। खुशी और प्रेम को पाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। सब किसी से कुछ न कुछ चाहते हैं, लेकिन कोई देना नहीं चाहता। सब यहाँ अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं और यही वजह है कि ये दुनिया एक जैसी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ सब दूसरे को देखते हैं और उनकी गलती निकालते हैं, लेकिन अपने अंदर कोई नहीं झांकता। वो युवक बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुवर। मैंने बाहर लोगों को बारीकी से देखा, उनको समझा, उनको जाना, लेकिन स्वयं को जानना भूल गया। स्वयं को ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार से मुक्त कराना भूल गया। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कितना बड़ा गुलाम हूँ। मैं लोगों को ज्ञान देता रहा, उन्हें समझाता रहा, लेकिन स्वयं को समझाना भूल गया। परंतु आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ये कहकर वो गुरु के चरण स्पर्श करता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, हमने स्वयं को क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इन सभी का गुलाम बना रखा है। इसलिए सबसे पहले इन बंधनों से मुक्त होना जरूरी है। जो व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र है वही सच्चा इंसान है, वही जीवित है और वही अपने आप में जीवन है। फिर उसे किसी खोज की जरूरत नहीं होती। उसके सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। वो जान लेता है कि अपने भीतर की गुलामी से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाना ही जीवन है। आपको इस कहानी से क्या समझ आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।